Assalamu alaikum. Dear students, we will discuss in this lecture synthesis of alkyne by elimination reaction. यहाँ पे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो लिया है रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन। ये साइक्लोहेक्साइल है, मिथाइल और ये कार्बोनिल कार्बन जो है इन दोनों आर ग्रुप्स के सेंटर में है, तो ये कीटोन का मॉलिक्यूल है। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOR। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसे रिएक्शन कराया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एलिमिनेट यहाँ से क्या होगा? POCl3। ये इसकी एलिमिनेशन होगी और कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है उस पे 2 क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी। जैम डाइक्लोराइड, जैम कहते हैं जेमिनल, यानी एक ही कार्बन के ऊपर एडिशन हुई है 2 क्लोरीन एटम की। अब इसको जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया है इसे हम रिएक्ट कराएं सोडियम अमाइड से और हीट इसे प्रोवाइड करें और सेकंड इसे किसी भी एसिड से जो है वो रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास साइक्लोहेक्साइल एसिटाइलिन हासिल होगा। यानी यहाँ से सोडियम अमाइड बेस है, बेस जो है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और एक क्लोराइड जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से अगेन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड के अल्कीन फॉर्म होगा, अगेन रिएक्शन होगा, फिर सोडियम अमाइड जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और सेकंड क्लोरीन का एटम इन इलेक्ट्रॉन के साथ एज अ क्लोराइड फॉर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारे प्रोडक्ट में मिल जाएगा। हमें नाम क्या है इस प्रोडक्ट का? साइक्लोहेक्साइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजन की एडिशन अल्कीन मॉलिक्यूल्स पे। इसमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट अगर इस्तेमाल हो, निकल जो है हो पैलेडियम हो या प्लाटिनियम हो, ये जो है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हाइड्रोजन की एडिशन कराई जाए तो फिर यहाँ पे अल्केन का मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। सेकेंड रिएक्टेंट में 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। इस पे हाइड्रोजन की एडिशन कराई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लाटिनियम हो सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की एडिशन होके हमें प्रोपीन का मॉलिक्यूल मिला है। प्रोपीन से प्रोपेन का मॉलिक्यूल हमें हासिल हुआ है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? ये जो है विल्किंसन कैटलिस्ट है। इसका नाम क्या है? ट्रिस ट्राइफिनाइल। ये फिनाइल का मॉलिक्यूल है। 3 मॉलिक्यूल फिनाइल के हैं तो इसलिए इसे ट्राइफिनाइल कहा गया है। फॉस्फीन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगेन 3, ये पूरे मॉलिक्यूल जो बने हुए ये 3 है, ठीक है, इसलिए इसे ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहा गया। ट्राइफिनाइल इसके लिए और ट्रिस इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए। रोडियम क्लोराइड, रोडियम का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्लोराइड, क्लोरीन है जो है, ये भी इसमें होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होती है।
ये कैटलिस्ट है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है अल्कीन का। इसका नाम क्या है? कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 1 2 3 4 5 6। हेक्सीन का मॉलिक्यूल है ये। इस पे हाइड्रोजन की एडिशन कराई गई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और हेक्सेन फॉर्म हो चुका है। सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल जो मौजूद है, सेकंड एडिशन जो है उसमें कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल हुआ है? नाम जो है लिंडार कैटलिस्ट। इसमें हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम की प्रेजेंस में ऐड होती है और कैल्शियम कार्बोनेट सिन एडिशन होती है। क्यूनोलीन जो है एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जनरल मॉलिक्यूल लिखा गया है अल्काइन का। अल्काइल ग्रुप कोई भी मौजूद हो सकता है। यहाँ पे आपको सिंपल समझाने के लिए जो है मॉलिक्यूल को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। होता यह है कि अल्काइन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की एडिशन कराई जाए पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो सिन एडिशन होगी, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक ही साइड पे दोनों हाइड्रोजन की एडिशन होगी।